हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेश सिंह आपके लिए क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आगे हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर मैं डायपोल मोमेंट एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट इसको डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ गॉस लॉ क्या होता है उस गॉस लॉ को भी समझेंगे। तो आप फोकस करना और इस चीज को हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? दो चार्जेस जिनकी पोलैरिटी क्या है, अपोजिट है, तो इनकी पोलैरिटी जो है अपोजिट है, माइनस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो काफी स्मॉल होना चाहिए। तो अगर इस टाइप का कोई कंडीशन बैठता है कि अपोजिट चार्जेस हैं और इनके बीच में सेपरेशन स्मॉल है, तो उसको बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल यानी दो अपोजिट पोल यहाँ पे क्या है, इस टाइप से प्लेस है। तो इस केस में जो डाइपोल मूवमेंट होता है इस सिस्टम का, जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो क्या होगा, उसको हम दिखाते हैं P वेक्टर से। और डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है Q into 2a। यहाँ पे फोकस करने वाली बात यह है कि जो P है यहाँ पे, इस P को हम बोलेंगे डाइपोल मूवमेंट, इसी को हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। और जो Q है ये चार्ज है और 2a ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो 2a जो है इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा माइनस से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा किसका, डायपोल मोमेंट का। तो इस डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला इस टाइप से बन जाएगा Q into 2a। तो फॉर्मूला याद करना है, यानी इस P वेक्टर का डायमेंशन क्या होगा, अगर इसका ऐसा यूनिट देखा जाए तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, Q into 2a कूलम मीटर। और इस हिसाब से इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L मीटर की जगह कूलम क्या है, यानी कूलम आपको पता है I इक्वल टू क्या होता है Q बाय T। तो Q क्या हो जाएगा, जो ये चार्ज है इसका डायमेंशन क्या लेके चलना है, कूलम इसका यूनिट है, चार्ज है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका A और इसका T। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा AT। तो इस टाइप से इसका डायमेंशन बन जाएगा LAT। यानी आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो M0 LAT, ये इसका डायमेंशन बन जाएगा, ठीक है। चलो भाई अब आगे चलते हैं। अगर इस डायपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने की वजह से इसका डायपोल मोमेंट क्या आएगा, तो वो देख लेते हैं। जब इस डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो होता क्या है कि जो डायपोल है इस पे एक रोटेशनल फोर्स लगेगा, यानी लगेगा टॉर्क। तो यहाँ एक नई बात बन के आई, वो क्या चीज है, टॉर्क। तो टॉर्क क्या लगने वाला है यहाँ पे, तो उसके लिए आप एक चीज देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। ये किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इस पे आपने डायपोल को प्लेस कर दिया इस टाइप से। तो यहाँ पे इस पे जो फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स इधर लगेगा, और इस चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, मैंने आपको पीछे, अगर जिसने पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो पीछे वाले लेक्चर्स भी देख ले ताकि आपको आगे का समझ में आ जाए। एक बार दोबारा उस वीडियो को देखो, हाँ जी, ताकि आपको समझ में आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, F by Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F by Q नॉट, यानी फोर्स कितना लग जाएगा, Q into Q नॉट into E। जहां पे Q नॉट क्या पढ़ा था हमने, टेस्ट चार्ज। तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लगने वाला है, QE, और इस चार्ज पे फोर्स कितना लगने वाला है, QE, ठीक है। तो इस सिस्टम पे क्या है, इधर QE लग रहा है और इधर भी क्या लग रहा है, QE लग रहा है। यानी दोनों फोर्सेस जो है वो क्या है, एक तरह से कैसे लग रहे हैं, अपोजिट। इस पॉइंट के अबाउट, यानी इमेजिनरी पॉइंट ले लो, यानी इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट है वो, तो इस पॉइंट के अबाउट इस पे क्या लग रहा है, अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो इस वजह से यहां से क्या लग जाएगा, टॉर्क लग जाएगा। और उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड यहां बनता है PE sin थीटा। हाँ जी बिल्कुल, उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, PE sin थीटा। यानी इस टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये क्या बन जाएगा आपका टॉर्क। यानी ये जो टॉर्क बनेगा, ये टॉर्क मैक्सिमम कब हो सकता है और मिनिमम कब हो सकता है। तो इसका केस देख लेते हैं।
केस ये टॉर्क मैक्सिमम कब हो सकता है? टाउ टेंड्स टू मैक्सिमम, ये टाउ टेंड्स टू टाउ मैक्सिमम कब हो सकता है? तो देख लेते हैं। सारा खेल किसका है? थीटा का। यानी अगर ये डायपोल मान लो, ठीक है, इसको नेगेटिव चार्ज मान के चलो और इसको पॉजिटिव चार्ज मान के चलो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये डायपोल इस ऐसे प्लेस कर रखा है आपने, तो क्या हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और थीटा 0 रखते ही, अगर थीटा को 0 रख दो तो टाउ क्या बन जाएगा आपका? पी साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। यानी टाउ उस केस में क्या होगा? मैक्सिमम नहीं होगा। टाउ क्या होगा उस केस में? मिनिमम होगा जी। बिल्कुल फोकस करने के लिए आपके कि अगर ये डायपोल इस डायरेक्शन में हुआ तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और थीटा 0 हो जाएगा तो टाउ क्या हो जाएगा? पी साइन 0, टाउ क्या हो जाएगा? 0, और ये हो जाएगा मिनिमम टॉर्क। हाँ जी, तो मैक्सिमम टॉर्क कब हो सकता है? मैक्सिमम टॉर्क बिल्कुल सही सोचो मैक्सिमम टॉर्क कब हो सकता है? अगर ये डायपोल इस टाइप से हो या इस टाइप से हो, तो दोनों केस में थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो उस केस में टाउ क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, क्योंकि साइन टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी, और यह कितना हो जाएगा? साइन 90। तो टाउ इस केस में कितना आ जाएगा? पी, यानी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा इतना आपके पास। इस टाइप से टॉर्क बन जाएगा आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जिसने पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखे वो उस वीडियो को दोबारा देखो, नोट्स प्रिपेयर करो और अच्छे से पढ़ो। कॉन्सेप्ट्स को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आगे जाकर नीट, जेईई इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं। चलो एक नई चीज समझते हैं कि डायपोल मोमेंट के केस में अगर मैं एक्सियल डायपोल की बात करता हूं, एक्सियल डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, यानी एक डायपोल मान लेते हैं, इमेजिनरी डायपोल यहाँ पे, जो -q चार्ज है और प्लस का पॉजिटिव q चार्ज, और इनके बीच में सेपरेशन कितना आ गया? 2a। अगर इस टाइप का केस है, ठीक है भाई, तो और इनके बीच का मिड पॉइंट कितना है? o। अब इस केस में हम एक चीज जान लेते हैं कि अगर मुझे इसके एक्सिस में यहाँ पे इस p पॉइंट पे क्या निकालना है? डायपोल मोमेंट निकालना है। तो डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? इसका डेरिवेशंस नहीं करवाने वाला मैं, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं सीधा डायरेक्ट एक्सप्रेशन कराऊंगा और इसके कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो 2 है, ठीक है, यहां से इसका सेपरेशन कितना मान लेते हैं? r, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 2a। अगर ये 2a है तो ये भी कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, मिड पॉइंट। ठीक है, चलो भाई, अब देखो कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है कि न्यूमेरिकल्स में आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। हाँ जी, तो इधर देखो, आप मान लो a पॉइंट और b पॉइंट है, बिल्कुल। चलो, अब ये माइनस जो चार्ज है ये इस पॉइंट पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, क्योंकि अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या जनरेट करता है? चार्ज जनरेट। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आता है? सॉरी, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? चार्ज की वजह से। चलो भाई, ये माइनस का चार्ज जो है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। अच्छा जी, तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने जाना होगा, मैंने आपको बताया था, kq/r²। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चलो भाई, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड a की वजह से कितना होगा इस पॉइंट पे? kq/r, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस r प्लस a, r प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, kq/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से यहां पे क्या होगा? kq/r², यानी इन दोनों के बीच का सेपरेशन। तो r में से a को माइनस करेंगे तो ये सेपरेशन कितना बन जाएगा? r माइनस a, r माइनस a का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? तो डायरेक्शन देख लेते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज है,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेने के लिए आपको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, अगर ये चार्ज है तो ये इस चार्ज को अट्रैक्ट कहां करेगा, इस डायरेक्शन में, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। और ये चार्ज जो है इस टेस्ट चार्ज को कहां रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो जाएगी, टुवर्ड्स राइट। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो टेस्ट चार्ज के अकॉर्डिंग चलेगी भाई। चलो भाई, तो यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर की तरफ है और इसकी वजह से राइट की तरफ है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो आपको फाइनली, मैं एक स्पेशल केस दिखा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बनेगा 2kq/r3, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा 2kq/r3 बनेगा। कंडीशन अप्लाई कि जो यहाँ पे r है, ये r जो है मच मच ग्रेटर देन a, बिल्कुल जी। अगर ये r इस a से बहुत ज्यादा है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2kq/r3, वेयर k इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और आप इस फॉर्मूले को और भी अच्छे से क्या ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, k को क्या लिख सकते हो, 1/4πε0 2kq, ये लिख सकते हो k की जगह, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में आपको इससे हेल्प मिलेगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आगे। चलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, सेकंड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी डायपोल आपका प्लेस्ड है इस टाइप से, और देखो भाई क्या होगा इस केस में, क्या होगा, ये आपका कितना है 2a, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन कुछ है, ठीक है भाई, कितना होगा 2a होगा, स्मॉल सेपरेशन होगा जी, बिल्कुल। आगे इसके ही जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जी हाँ, यहां से अंदर का डिस्टेंस कुछ होगा, इनको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। डेरिवेशन नहीं करा रहा, मैं आपको समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। डेरिवेशन इसको आप कर लोगे कैसे ना कैसे। चलो भाई, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब यहां पे समझने वाली बात है, अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, आगे ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो और ये सेपरेशन कितना है, आर मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये सेपरेशन कितना हो जाएगा फिर, r² प्लस a² का रूट, ठीक है। अब इसकी वजह से डायपोल मूवमेंट और इसकी वजह से, मतलब इस पूरे सिस्टम की वजह से आप डायपोल मूवमेंट निकालने के लिए, या सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां रख देंगे टेस्ट चार्ज। चलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, ए पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, k q इसका अपॉन r क्यूब, r², इसका स्क्वायर करके तो कितना हो जाएगा, r² प्लस a², जी हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट, बी पॉइंट पे से कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी पॉइंट एट ए, सॉरी बी, कितना होगा, k q बाय r², यानी ये डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा, ये भी कितना होगा, r² प्लस a², और ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर आएगा आपका, है ना। चलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से और बी की वजह से आ चुका है आपके पास, देन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये, इन दोनों का नेट निकालेंगे तो आप इसको ऐड कर दोगे, यही गलती करते हो आप, ऐड नहीं करना यहाँ पे, जी हाँ, ऐड नहीं करना, क्योंकि ये किसका कॉन्सेप्ट है, वेक्टर का, तो यहाँ वेक्टर के हिसाब से कॉन्सेप्ट चलेंगे, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि एक्सियल वाले में आपने देखा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, तो वहां पे हम लेंगे हाई मैग्नीट्यूड माइनस लो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, ये अगर ये चार्ज जो है इसको अट्रैक्ट कहां करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वजह से कहां, इधर है, पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल क्या करेगा, इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में, इनका बाइसेक्टर ये मान लेते हैं कि ये कुछ एंगल है कितना, थीटा,
अगर थीटा एंगल है तो कितना आएगा थीटा, क्योंकि बाइसेक्टर है तो ये भी कितना आएगा थीटा एंगल हो जाएगा। तो यानी फिर इसका कंपोनेंट बना के चलेंगे हम। EB ये कितना जाएगा EB cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा EB sin थीटा। फिर EA इलेक्ट्रिक फील्ड B की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से ये तो क्या हो जाएगा cos sin, एंगल के साथ वाला cos होगा बिल्कुल EA cos थीटा, और एंगल से नीचे वाला कितना हो जाएगा EA cos थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, तो हमने क्या किया बिल्कुल से आपको अच्छा सॉरी EA sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा कैंसिल आउट कर देगा। फिर अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करते हैं तो वहां से फार्मूला क्या आ जाएगा E = kp/r3। बिल्कुल वहां 2kp/r3 बनता था, यहाँ पे बनता है E = kp/r3। बस कंडीशन अप्लाई करनी है आपको कि r > a। बिल्कुल, तो इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो भाई आगे चलते हैं गॉस लॉ को समझने के लिए। गॉस लॉ समझते हैं कि गॉस लॉ का कांसेप्ट क्या है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि किसी और की भी हेल्प हो जाए। गॉस लॉ, चलो भाई गॉस लॉ समझते हैं। तो गॉस लॉ के अंदर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गॉस लॉ, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। गॉस लॉ वो क्या है, मान लो कुछ चार्जेस हैं +q1 +q2। अब ना गॉस लॉ को समझने के लिए कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मान लो सिस्टम है, ठीक है, या फिर मान लो एरिया एज्यूम कर लो इमेजिनरी, इस एरिया से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। इमेजिन कर रहा हूं मैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए एरिया। किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है उनका नंबर होता है क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे दिखाते हैं फाई से, और इस फाई का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा। जी हाँ, फाई इक्वल टू क्या होता है EA cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर। कुछ बुक्स में इस एरिया को आपको S